दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, इसमें केवल हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या जानेंगे? इंट्रोडक्शन, हेलो एल्केन क्या है आपका और हेलो एरीन क्या है। ये क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा के। बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से ही पढ़िएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जल्दी देखिए, हेलो एल्केन हेलो एरीन। देखिए दोनों में कॉमन क्या है? हेलो। ठीक है, हेलो, दोनों में क्या कॉमन है? हेलो। ठीक है, और जो अगला शब्द है, दोनों दो वर्ड से मिलकर बना है, दोनों में कॉमन क्या है? हेलो। ठीक है, इसमें देखो दूसरा वर्ड क्या है? एल्केन, और इसमें दूसरा वर्ड क्या है? एरीन। तो ये जो एल्केन और एरीन है आपका, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसमें देखिए, ये यहाँ से अगर काट दें हम तो ये एल्केन हो गया, और यहाँ से इसको काट दें ये क्या हो गया? एरीन। ठीक है, तो हेलो तो इधर हो गया ये। ठीक है, ये हेलो हो गया। आपका जो दूसरा आ रहा है क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ठीक, हेलो एल्केन और हेलो एरीन दो शब्दों से मिलकर बना है। हेलो प्लस एल्केन, हेलो प्लस एरीन। हेलो दोनों में कॉमन है तो इसको इधर लिख लीजिए। ठीक है, एल्केन और एरीन इधर क्या है? ये एल्केन और एरीन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सबसे पहले हेलो के बारे में। हेलो मीन्स क्या है? हेलोजन। ठीक है, हेलोजन क्या? हेलोजन। ठीक है, हेलोजन क्या होते हैं? पीरियाडिक टेबल में ग्रुप 17 में, ठीक है, ग्रुप 17 में जितने भी तत्व हैं आपके, सब क्या हैं? हेलोजन है। ठीक है, जैसे क्या हो गया? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, एस्टाटीन है लेकिन उसे रेडियो एक्टिव है, तो इसलिए हेलोजन श्रेणी में उसे नहीं रखा जाता। ठीक है, केवल किसको? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। ठीक है, ये क्या है? आपके हेलोजन है। अच्छा, हेलो मीन्स क्या होता है? साल्ट होता है। ठीक है, हेलो मीन्स होता है साल्ट, और जेन मीन्स होता है उत्पन्न करने वाला। ठीक है, हेलो जेन यानी जो लवण का निर्माण करे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? हेलोजन। तो हेलो के बारे में आप जानिए। अब दूसरा वर्ड इसमें क्या है? एल्केन और एरीन। ये एल्केन और एरीन कहाँ से आया है? हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोकार्बन के बारे में क्लास 11 में आपने पढ़ लिया है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए ताकि आसान हो जाए आगे समझना। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या है? देखो, हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन होंगे। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। ठीक है, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ठीक है, तो ओपन चेन को बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कितना होगा? दो होगा। ठीक है, ओपन चेन यानी कौन सा हाइड्रोकार्बन? एलिफैटिक। ठीक है, एलिफैटिक। और जो क्लोज चेन होता है वो होता है आपका एरोमेटिक, यानी खुली श्रृंखला वाले और बंद श्रृंखला वाले। ठीक है, अब एलिफैटिक अगेन आपका हो जाता है दो प्रकार का। ठीक है, दो प्रकार का, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ठीक है, अनसेचुरेटेड मतलब संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन आपका दो प्रकार का होता है, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक मीन्स होता है जिसकी ऐसे हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक जिनमें जो कार्बन की श्रृंखला हो वो खुली हो। ठीक है, ऐसे कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक जिसमें कार्बन की श्रृंखला क्या हो? बंद हो, उसे एरोमेटिक, और जिसमें खुली होगी उसे क्या कहेंगे? एलिफैटिक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एलिफैटिक आपका हो गया दो प्रकार का, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अब देखिए हाइड्रोजन तथा कार्बन से बना है और इसमें कार्बन की श्रृंखला भी होगी। अगर कार्बन की श्रृंखला खुली है तो एलिफैटिक होगा, और अगर कार्बन की श्रृंखला बंद है तो वो क्या होगा? एरोमेटिक होगा। ठीक है, एलिफैटिक, सेचुरेटेड, संतृप्त यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो? सिंगल बॉन्ड, उसे बोलते हैं सेचुरेटेड। ठीक है, और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन कैसा होना चाहिए? एलिफैटिक ही होना चाहिए। ठीक है, यानी खुली श्रृंखला वाला ही होना चाहिए। ठीक है, यानी सेचुरेटेड में देखिए इसे कार्बन कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अनसेचुरेटेड में कार्बन कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल होगा या फिर कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? ट्रिपल होगा। ठीक है, यही दोनों होगा। तो ये हो जाएगा आपका असंतृप्त और ये हो जाएगा संतृप्त, जिससे आपका इसमें आता है सभी एल्केन आते हैं। ठीक है, एल्केन। ठीक है, एल्केन, इसका जो सामान्य सूत्र है CnH2n+2 होता है, और इसमें आता है आपका एल्कीन। ठीक है, और एल्काइन। हमें मतलब है केवल एल्केन से, क्योंकि यहाँ पे क्या है? आपका एल्केन है। ठीक है, तो इनके बारे में हम नहीं देखेंगे। ठीक है, इनको छोड़ दे रहे हैं, खाली एल्केन को देखते हैं। अब एल्केन का देखिए सामान्य सूत्र क्या है?
CnH2n+2, ठीक है। यानी n बराबर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन परमाणु की संख्या है, ठीक है। अगर एक कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पे C हो जाएगा और H 2 गुणे 1 + 2, तो क्या हो जाएगा CH4, ठीक है। यानी क्या बन जाएगा आपका मीथेन, ठीक है। अब इसी एल्केन, ठीक है, अब इसी एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन जब इन हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा होता है तो क्या बनता है आपका हेलो एल्केन, ठीक है। आ गया समझ में ना। इन्हीं एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं का जब हेलोजन परमाणुओं द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है, ठीक है, तो क्या बनता है आपका हेलो एल्केन। अब हेलो एरिन में देखिए आप, एरोमेटिक, एरोमेटिक में आपका आता है बेंजीन और बेंजीन से व्युत्पन्न, ठीक है, बेंजीन और बेंजीन से व्युत्पन्न। बेंजीन में जो कार्बन की श्रृंखला होती है वो बंद होती है, ठीक है, क्या होती है, ऐसे बंद होती है, ठीक है। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखिए बेंजीन, ये बेंजीन है आपका ना, बेंजीन इसे क्या बोल सकते हैं, एरीन भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एरीन भी बोल सकते हैं। अब बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन जब हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा होगा तो उससे जो यौगिक बनेगा उसे क्या कहेंगे हम, हेलो एरीन कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, हेलो एरीन। तो दोनों आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन वर्ड क्या था, हेलो, जिसका अर्थ क्या था, हेलोजन। हेलोजन ग्रुप 17 के जितने भी आपके एलिमेंट है एस्टाटीन को छोड़कर, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये चारों क्या है, हेलोजन, ठीक है। एरीन देखिए, एल्केन और एरीन ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन जो है आपका दो प्रकार का है, वो एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक अगेन दो प्रकार का, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। आपका जो एल्केन है ये किसमें आएगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। एल्केन का जो कॉमन फार्मूला होता है CnH2n होता है, जहां n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन परमाणु की संख्या, ठीक है। फिर अगला देखिए एरोमेटिक में क्या आएगा, बेंजीन और बेंजीन व्युत्पन्न, ठीक है, ठीक है। बेंजीन, बेंजीन में देखिए कार्बन की श्रृंखला क्या होती है, बंद होती है, ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। ये था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आगे चलिए देखते हैं, परिभाषा पे आते हैं इसकी, ठीक है। परिभाषा, डेफिनेशन क्या होगी, समझ गए हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या लिखें, सबसे पहले हेलो एल्केन, ठीक है, क्या, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में क्या होगा, देखिए क्या बताए हैं, आपका एल्केन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। जब, ठीक है, जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, ठीक है, जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन उचित हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा होता है तो जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। जैसे हम एक एल्केन ले रहे हैं CH4, ठीक है। अब हाइड्रोजन को हम दिखाते हैं यक्स से, ठीक है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन परमाणु आया, ठीक है, वो क्या किया, इससे रिएक्ट किया और यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दिया। अब हाइड्रोजन तो आपका निकल गया, ठीक है, हाइड्रोजन निकल गया और ये देखो यहाँ पे तब 3 हाइड्रोजन बचेगा और ये हाइड्रोजन आके जुड़ गया। अब ये जो यौगिक बना है हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन के फलस्वरूप, इसी को क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन, ठीक है, समझ गए, समझ गए, ठीक है। हेलो एरीन देखिए, हेलो एरीन किसे कहेंगे, हेलो एरीन किसे कहेंगे, एरीन को क्या बताएं, बेंजीन है ना, बेंजीन। तो बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, ठीक है, बेंजीन यहाँ पे हम बना रहे क्या है, ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन। अब यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, मतलब 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन से एक एक हाइड्रोजन आपका जुड़ा होता है। अब इन हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करना है किसी उचित हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु आया, अब ये क्या करेगा, इनमें से किसी को इनके स्थान से हटा के उसके स्थान पे क्या होगा, जुड़ जाएगा। मान लिया ये वाला हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, तो वहां पे वो जाके आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा आपका क्या, हेलो एरीन, ठीक है, क्या बन गया, हेलो एरीन। तो परिभाषा आप लोग समझ गए हैं, ठीक है, समझ गए हैं ना। हेलो एरीन क्या है, जब बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन उचित हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा होगा तो उससे जो यौगिक बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, हेलो एरीन। यहाँ पे ये बना था आपका हेलो एल्केन और ये बन गया आपका हेलो एरीन। तो परिभाषा तो आप खुद ही लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
और कॉपी पेन लेकर बैठिए, साथ में लिखते रहिए, ठीक है, और जो रिएक्शन बता रहे हैं उसको भी उतारते रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य ये है, हेलो एल्केन में, ठीक है, हेलोजन से जुड़ा जो कार्बन होगा, ठीक है, हेलो एल्केन में हेलोजन से जुड़ा जो कार्बन होगा, यहाँ पे देखिए ये है आपका हेलो एल्केन है, ठीक है, यहाँ पे ये जो हेलोजन होता है इस कार्बन से ही जुड़ा होता है, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है, CH3 का स्ट्रक्चर। अब हेलोजन परमाणु से जुड़ा जो कार्बन है वो कैसा होगा, sp3 संकरित होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखिए sp3 संकरित, ठीक है, sp3 संकरित, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों में संकरण निकालने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ठीक है। देखिए अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा केवल जुड़ा है तो वहाँ पे sp3 संकरण होगा, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यानी दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो जो जो कार्बन डबल बॉन्ड से आपका जुड़ा है वो कैसा होगा, sp2 संकरित होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो वो दोनों कार्बन आपका कैसा होगा, sp संकरित, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो sp2 हो जाएगा, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp संकरण हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आप जान गए ना, हेलो एल्केन में जो हेलोजन से जुड़ा कार्बन होगा वो कैसा होगा, sp3 संकरित होगा, ठीक है। जबकि आपका हेलो एरिन में, ठीक है, ये क्या है, हेलो एरिन में हेलोजन से जुड़ा जो कार्बन होगा वो कैसा होगा, sp2 संकरित होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर जानते हैं आप कैसे बनता है, ऐसे बनता है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाए जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये भी कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी, मतलब सब कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। अब किसी भी कार्बन से आप हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो वो किससे जुड़ा है, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से, ठीक है। और जब डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से आपका हाइड्रोजन जुड़ गया तो वो कैसा हो जाएगा, sp2 संकरित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़ा है आपका यक्स, ठीक है, यानी हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कैसा है, sp2 संकरित, ठीक है। तो आई होप आप पहला पॉइंट समझ चुके हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, देखिए कुछ हाइड्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ठीक है, कुछ हाइड्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ठीक है, इसमें देखिए प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे क्लोरेनिम्फेनिकॉल है, ठीक है, क्लोरेनिम्फेनिकॉल है। ये क्या है आपका, एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो टाइफाइड के इलाज में दिया जाता है, ठीक है, टाइफाइड के इलाज में दिया जाता है। ये हाइड्रोजन व्युत्पन्न कार्बनिक, आप जानते हैं कार्बनिक यौगिकों का मूल परिवार जो है वो हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है। क्या है, कार्बनिक यौगिकों का जो मूल परिवार है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। मतलब जितने भी आपके कार्बनिक यौगिक हैं सब किससे बने हैं, हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, किससे बने हैं, हाइड्रोकार्बन से। तो ये हाइड्रोजन व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक यानी इनमें हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, क्लोरेनिम्फेनिकॉल, जो कि क्या है, एंटीबायोटिक है, और इसका उपयोग कहाँ होता है, आंत्र ज्वर यानी टाइफाइड में, ठीक है। थायरॉक्सिन, ये तो जानते ही हैं, ठीक है, थायरॉक्सिन क्या है, एक हार्मोन है, ठीक है, जो किसकी कमी से होता है, आयोडीन, ठीक है। अगर आपके शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण नहीं हो रहा है तो मतलब क्यों नहीं हो रहा है, आयोडीन की कमी है, ठीक है। और जब आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन का स्रावण नहीं होगा और आपको क्या हो जाएगा, घेंघा रोग, ठीक है, क्या होगा, घेंघा रोग, ठीक है। क्लोरोक्विन, ये भी क्या है, एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये किसमें ये भी दिया जाता है आपका बुखार में ही दिया जाता है, ठीक है, मलेरिया, किसमें, मलेरिया में एंटीबायोटिक है जो कि किसमें यूज होता है, मलेरिया में। हेलोथेन, इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता है, ठीक है, हेलोथेन यानी हेलोएथेन, जिसे यहाँ पे लिखा गया था हेलो एल्केन, वैसे ये क्या है, हेलोथेन। इसका उपयोग होता है किसमें, शल्य चिकित्सा में, इसके रूप में, निश्चेतक के रूप में, मतलब बेहोश करने में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आएगा। आगे रहेगा लेक्चर नंबर 2, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों, ओके, सपोर्ट करिए हमारा भी थोड़ा, ओके।